हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। आज मैं आपको एचपीटीजीटी कमीशंस में जो मैथमेटिक्स में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट इज बाइनोमियल थ्योरम क्वेश्चंस जो है वो कमीशन में इससे बनता है। हर बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे। बाइनोमियल थ्योरम का जो है वो इस तरह से जो है हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चंस में, और इस तरह से ये बनी है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो उससे पहले मैं बता दूं कि लक्ष्य एकेडमी हिमाचल के जो ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस जो है हमारे अवेलेबल हैं। तो आपको जो है वीडियो के थंबनेल में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बात करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के बारे में। सबसे पहले इसमें जो है बेसिक से हम समझेंगे, फंडामेंटल से। तो आपने बहुत सारी आइडेंटिटीज के बारे में पहले पढ़ रखा है, जैसे a प्लस बी पावर 0, ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल, ये हमें पता है। a प्लस बी पावर 1 इट इज इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, अगर हम करें a प्लस बी पावर 2 इट इज इक्वल टू a पावर 2 प्लस 2ab प्लस b पावर 2। ठीक है, a प्लस बी पावर 3, ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है। तो इसमें हमें पता है कि ये किसके इक्वल होगा? ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस b³ ठीक है, तो इस तरह से हम a प्लस बी पावर 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन a प्लस बी पावर 5। ठीक है, तो पैटर्न जो है, जो पैटर्न बनेगा उसको देखते हैं। ठीक है, उसको एनालाइज करते हैं हम। ठीक है, जब भी हमने इस तरह से एक्सपेंशन करना है तो किस तरह का पैटर्न बनता है। देखो, सबसे पहली चीज हम देखेंगे टर्म्स के बारे में, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में। इसको हम बोलेंगे इंडेक्स। ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। पहली चीज इंडेक्स। ठीक है, जो एक्सपेंशन में हमारा इंडेक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो टर्म्स बन रही है, जैसे यहाँ पे 1 है, एक ही टर्म है। यहाँ पे कितनी टर्म है? एक और दो, दो टर्म है। यहाँ 1 2 3 टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। ठीक है, तो जो इंडेक्स है उससे एक ज्यादा टर्म बन रही। जैसे इंडेक्स 0 है, यहाँ पे एक टर्म बनी। यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो एक दो दो टर्म बनी। यहाँ पे इंडेक्स 2 है, 1 2 3 टर्म बनी। यहाँ पे इंडेक्स 3 है, 1 2 3 4 टर्म्स बनी। ठीक है, तो पहली चीज हमने क्या एनालाइज की कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन is one more than द इंडेक्स, इंडेक्स से एक ज्यादा है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? इंडेक्स से एक ज्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे इंडेक्स 1 है तो टर्म कितनी है? एक दो, दो टर्म है। यहाँ पे इंडेक्स 2 है तो कितनी टर्म होगी? 3 होगी, एक ज्यादा, 1 2 3 टर्म है। ठीक है, 3 इंडेक्स होने पे 1 2 3 4 टर्म्स है। ठीक है, तो पहली चीज ये एनालाइज हुई यहाँ से। दूसरी चीज, ये जो फर्स्ट क्वांटिटी है, इससे नीचे देखो या इससे नीचे देखते हैं, इन दोनों को एनालाइज करो। यहाँ पे a की पावर इंडेक्स के बराबर है। ठीक है, 2 है। ठीक है, प्लस 2, a की पावर कितनी है? 1 है। और तीसरी टर्म में a की पावर कितनी होगी? यहाँ पे लिख सकते हैं हम ना, a की पावर 0, क्योंकि a की पावर 0 मतलब 1। ठीक है, तो यहां से ये 2 थी, फिर 1 हुई, फिर 0 हुई, यानी पावर ऑफ a या फर्स्ट टर्म गोज ऑन डिक्रीजिंग। ठीक है, एंड पावर ऑफ b, दूसरी टर्म की जो पावर है, यहाँ पे कितनी थी? b की पावर 0 लिख सकते हैं ना। फिर यहाँ पे कितनी होगी? b की पावर 1 हो गई।
यहाँ पे कितनी होगी, बी की पावर 2 होगी। फर्स्ट टर्म की पावर डिक्रीज हो रही है एंड पावर ऑफ बी गोज ऑन इंक्रीजिंग, ये बढ़ रही है एक एक करके, ठीक है, बढ़ रही है बाई वन, एक एक करके इंक्रीज हो रही है। दूसरी चीज हमने ये यहाँ पे जो है वो एनालाइज किया। थर्ड चीज क्या है यहाँ पे, थर्ड जो है इसको एनालाइज करके हमने पाया कि जितनी भी टर्म्स है सबकी पावर क्या है, मिला के इंडेक्स के बराबर बन रही है, ठीक है। यानी सम ऑफ इंडिसेस या पावर्स ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी, इंडेक्स ऑफ ए प्लस बी। ये जो इंडेक्स है इसका 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। तो यहाँ से देखो जितनी भी टर्म्स है उन सब की पावर जो है वो इस इंडेक्स के बराबर ही बन रही है। जैसे ए की पावर कितनी है, 3, ठीक है, तो इंडेक्स यहाँ पे जो ए प्लस बी का इंडेक्स है उसके बराबर ही बनेगी, या 3 है। यहाँ पे देखो ए की पावर 2 है, बी की पावर 1 है, तो मिला के कितनी बन गई, 2 + 1 3, 3 के बराबर। यहाँ पे ए की पावर 1 है, बी की 2 है, तो 2 + 1 3, यानी 3 के बराबर। यहाँ पे बी की पावर 3 होगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 देखो, तो ए की पावर 2 है, ठीक है, तो 2 के बराबर। ए की 1, बी की 1, यानी 1 + 1 2, और ए की 0, बी की 2, 2 + 0 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे ए की पावर 1 और बी की पावर भी 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ए की पावर 0 ही है, बी की पावर 0 ही है फर्स्ट केस में, ठीक है। तो ये हमने देखा कि जितनी भी टर्म्स है सबकी पावर जो है कुल मिला के क्या होगी, ए प्लस बी का जितनी पावर होगी, जितना इंडेक्स होगा उसके बराबर ही बनेगी। ये तीन चीजें हमने यहाँ पे एनालाइज किया। तो किसी भी एक्सपेंशन के अंदर ये चीजें होती हैं, ठीक है। इसी के ऊपर आपकी बाइनोमियल थ्योरम को जो है बेस किया गया है। जितनी भी आपका एक्सपेंशन में नंबर होगा, जैसे मान लो आपका x + y पावर 6 है, ठीक है, तो टर्म्स कितनी होंगी उसमें, पहले 7 हो जाएंगी, 6 + 1, एक ज्यादा होगी, ठीक है। ये पहले चीज से हमें पता लगा। दूसरा, x की पावर जो है 6 से कम होते होते कहाँ पहुंचेगी, x की पावर 0 तक, ठीक है। और y की पावर 0 से स्टार्ट होगी और y की पावर 6 पे जाके एक्सपेंशन खत्म होगा, यानी मैक्सिमम पावर पे खत्म होगा। जैसे b की पावर 3 पे खत्म हो गया, b की पावर 2 पे खत्म हो गया, ठीक है। उसी तरह अगर a + b पावर 4 होता तो b की पावर 4 तक जाता है ये, ठीक है। तो ये चीज हमें पता लगी। तीसरा, ये जो सम है, यानी x और y की जितनी भी टर्म्स है उन सब का सम, जैसे मान लो यहाँ x² आएगा, y 4 आएगा, तो 6 होना चाहिए, 4 + 2 6, जो भी टर्म आएंगी ना बीच में इसके, उन सब की जो सम होगा पावर्स का वो इस मेन इंडेक्स के बराबर रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये चीजें हमने यहाँ पे जो है एनालाइज की, ठीक है। इसी के ऊपर बेस्ड जो है वो बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है, इसको लिखते हैं, फिर देखते हैं कैसे इसका हम यूज करते हैं। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, एन के लिए लिख रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे ए प्लस बी पावर एन, पॉजिटिव इंटीजर एन। अब देखो यहाँ पे पावर एन है तो टर्म्स कितनी होंगी, n+1 होंगी, ठीक है, n+1 टर्म्स आपको मिलेगी। और लास्ट टर्म क्या होगी, b पावर n पे खत्म होगी जाके, ठीक है। ये हमने देखा था b पावर n तक जाएगा, a की पावर n से शुरू होगा, ठीक है। साथ ही इसमें लगता है कॉम्बिनेशन NC0, n से 0 स्टार्ट होगा पहले, ठीक है, फिर चलेगा a की पावर n, ठीक है, और b की पावर 0 से स्टार्ट होगी, तो b की पावर 0 लिखने की जरूरत नहीं है, 1 ही होगा, प्लस
NC1 अगली टर्म होगी NC1 ये कॉम्बिनेशन है, ठीक है। ए की पावर होगी n-1, ए की पावर अब घटना शुरू हो जाएगी और बी की पावर बढ़ना शुरू होगी, यहाँ 0 थी तो यहाँ पे 1 हो जाए। आगे चलो NC2, ए की पावर n-2 एक और घटेगी, बी की पावर बढ़ेगी, प्लस NC3, ए की पावर एक और घट जाएगी, बी की पावर एक और बढ़ जाएगी, ठीक है, प्लस, ठीक है इस तरह से चलता जाएगा ये। और लास्ट में NCN, ए की पावर हो जाएगी 0, ठीक है, और बी की पावर हो जाएगी n के बराबर, ठीक है। ये लास्ट आपकी टर्म होगी, ठीक है, इट विल बी लास्ट टर्म ऑफ दिस एक्सप्रेशन। ये ऐसे ही चलता जाएगा और लास्ट टर्म आपकी ये आएगी, ठीक है। NCN पे जाके खत्म हो जाएगा ये एक्सप्रेशन, ए की पावर 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है ठीक है, तो ये लास्ट टर्म आपकी रहेगी इसमें, ठीक है। ये है आपकी बाइनोमियल थ्योरम। इसी से जो है वो किसी भी एक्सपेंशन को जो है हम जो है उसको खोल सकते हैं या लिख सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है x+2⁶, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड करना है बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो देखो n कितना है यहाँ पे, n देखो n है 6, ठीक है। अब स्टार्ट करेंगे NC0 यानी 6C0 से स्टार्ट करेंगे, फिर लेंगे फर्स्ट टर्म की पावर n के बराबर यानी 6 के बराबर, फिर आ जाएगा 6C1, x की पावर घटेगी और 2 की पावर बढ़ेगी, यहाँ पे b की जगह 2 है अब, ठीक है। a है x, b है 2, ठीक है, तो इंटू 2 आ जाएगा। फिर अगला आ जाएगा 6C2, x की पावर एक घटेगी, b एक की पावर बढ़ेगी, 6C3, x की पावर एक और घट गई, 2 की पावर एक बढ़ गई, 6C4, x की पावर कम हो गई और 2 की पावर बढ़ गई, ऐसे ही चलता जाएगा। 65, x की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 5 हो गई, प्लस 6C6, x की पावर 0 यानी 1 हो गया, 2 की पावर 6 हो गई। देखो ना, b की पावर 6 पे खत्म हो गया, NCN, ठीक है, तो सेम हो जाएंगे, तो ये आपका एक्सप्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो अब। 6C0 कॉम्बिनेशन को कैसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये देखो 6C0 कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या है, n अपॉन n r फैक्टोरियल यानी जो नीचे है, ठीक है, इंटू r फैक्टोरियल यानी 0 फैक्टोरियल। ये होता है आपका इसका फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है वैसे एक्चुअल में एनसीआर n फैक्टोरियल, फिर n-r फैक्टोरियल, फिर r फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई। ये होता है कॉम्बिनेशन के लिए सॉल्व करने के लिए, वही मैंने यहाँ पे यूज किया। तो जब हमने इसको यूज किया तो 6 फैक्टोरियल, नीचे भी 6 फैक्टोरियल कट जाएगा, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो ये तो 1 ही बन जाएगा। ये बन जाएगा x की पावर 6 प्लस, अब यहाँ देखो 6 फैक्टोरियल ऊपर, 6-1 हो गया 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल एज इट इज, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 से ये गया 6 आ गया, यानी 6x पावर 5 इंटू 2। अब देखो 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगी ये बन गया 6, ठीक है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो 12 आ जाएगा, 12x पावर 5, ठीक है, 12x पावर 5। अब आ जाओ नेक्स्ट इसको सॉल्व करो। 6C2 क्या होगा, 6 फैक्टोरियल अपॉन 6-2 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, यह आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 4 से गया 2 से ये 3, 5 दिए
ठीक है, ये तो हो गया 5 3 जो 15, ये आ गया 15, क्या गया 15 के बराबर, 4 यहाँ से 15 चौके 60, यानी 15 4 जो 60, 60x⁴ प्लस, अब आ जाओ 6c3, 6c3 करो सॉल्व, 6 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, इसको मैं लिखूंगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कट जाएगा, 6 से ये कट गया, 5 चौके 20, तो ये आ गया 20, 20 के साथ 8 को गुणा करेंगे 160x⁴ प्लस 6c4, तो देखो 6c4 और 6c2 बराबर होता है, अब देख लो ना 6c4 क्या होगा 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, सेम ही आएगा ना, 6c2 और 6c4 बराबर ही आएगा, ठीक है, तो ये भी 15 के बराबर आएगा, ठीक है, 15 गुना, यहाँ पे देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 15, 15 ठीक है 90 और 15 यानी 240, ये आ जाएगा 240x⁴ प्लस 65 का मतलब 6, ये आ जाएगा 6 के बराबर, 6c1 और 6c5 ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है, ये और ये बराबर होते हैं, ठीक है, 65 या 6c1 दोनों में सेम ही आएगा सॉल्व करके, तो ये आ गया 6 इंटू 2⁵ हो गया आपका 32, 32 ये 30, ये आ गया 192x प्लस 6c6 क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 1, तो 2⁵ हो जाएगा 64 के बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 64, तो ये आपका एक्सपेंड करके जो है वो सॉल्यूशन बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये आपका जो है बाइनोमियल थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, ठीक है, ये था आपका बाइनोमियल थ्योरम, और किस तरह से हम इसको अप्लाई करते हैं उसको हमने देखा एप्लीकेशन, तो होप कि आपको ये समझ में आया होगा, तो इस तरह के और जो वीडियोस हैं देखने के लिए लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के जो क्या बोलते हैं आपका कोर्सेज है एचपी टेट और टीजीटी कमीशन के, ठीक है, ये अवेलेबल है, आपको जो है वीडियो के इस थंबनेल में जो है आपको लिंक मिल जाएगा, या आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम लिंक दे देंगे, उसमें जो है आप आपको जो है कांटेक्ट और जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर दिया है, तो थैंक यू वेरी मच।